वेल माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन पेपर बनाया है, ठीक है? प्री बोर्ड का पेपर है जो बायोलॉजी का है। ये 70 मार्क्स का पेपर है आपका। जैसे कि आपको पता है कि भाई थ्योरी जो प्रेप बायोलॉजी का पेपर होगा वो 70 मार्क्स का ही होगा। ये एज़ इट इज़ बिल्कुल बोर्ड एग्ज़ाम की तरह ही इसमें क्वेश्चंस हैं और पैटर्न भी वही है। बस इसमें क्या है कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और ये पूरा इंग्लिश में है, तो इसमें मैंने हिंदी में नहीं डाला है, ठीक है? सो एंड इसमें जो आप इंस्ट्रक्शंस में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस है और कैसे-कैसे इसमें चॉइस है, ठीक है? तो इसमें देखो 5 सेक्शन है, ठीक है? और टोटल इसमें इस क्वेश्चन पेपर में 33 क्वेश्चंस है। आपका बोर्ड में भी ऐसे ही आएगा एज़ इट इज़ यही पैटर्न आएगा बोर्ड में भी। बस क्वेश्चंस भी ऐसे ही आएँगे, इन्हीं टॉपिक से लगभग आएँगे। तो इम्पोर्टेंट है काफ़ी, इसको सॉल्व करके देखिएगा और विदिन 3 आवर आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है? सारे क्वेश्चंस इसमें कंपल्सरी है, जो चॉइस होगी वो इंटरनल ही होगी। यानी कि जैसे एक क्वेश्चन के 2 पार्ट है तो 2 में से कोई एक पार्ट करना है, ठीक है? तो वो इंटरनल चॉइस होगी, ओवरऑल क्वेश्चन में कोई चॉइस नहीं होगी। ये चीज़ें देखो, इंस्ट्रक्शंस आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, राइट? हाँ, एंड सेक्शन ए में 16 क्वेश्चंस है, 1 मार्क का है हर एक क्वेश्चन, और यानी कि ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं। देन सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस हैं जो कि 2 मार्क्स के हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। सेक्शन सी में 7 क्वेश्चंस है और एक क्वेश्चन 3 मार्क का है। देन सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन है, ठीक है? 2 क्वेश्चन है जो कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 4 मार्क का है, और सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, ठीक है? पार्ट्स में देखते हैं कैसे। कोई ओवरऑल चॉइस नहीं, मैंने पहले ही बताया है, इंटरनल चॉइस होगी। बहुत ही नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाने हैं, ठीक है? अगर इन सारे क्वेश्चंस में से अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है? आई विल लेट यू नो द आंसर, और या फिर कैसे सॉल्व करना है या कौन सा क्वेश्चन कैसे लिखना है, राइट? सो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है? देन ये चैप्टर 5 से है आपका, डीएनए रेप्लिकेशन वाले चैप्टर से। देन आपका ये इनहेरिटेंस वाले चैप्टर से है। देन अगेन ये आपका इवोल्यूशन चैप्टर से है। दिस इज़ फ्रॉम इवोल्यूशन चैप्टर, एंड ये भी इनहेरिटेंस से चैप्टर है। मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में बताए थे, इन्हीं में ही इनमें वो कवर हो रहे हैं, ठीक है? देखो ये वाला पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके एग्ज़ाम्पल्स वगैरह आपको सारे ही करने हैं, ये वाला जो है, इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आता है, ठीक है? वो आज मैं बताऊँगी। देन ये अगेन आपका इनहेरिटेंस वाले उससे चैप्टर से क्वेश्चन है। देन सीवेज वाले टॉपिक से क्वेश्चन है आपका। देन अगेन ये आपका है बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, ठीक है? देन अगेन बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, इकोसिस्टम से क्वेश्चन है, आपका जो एनवायरनमेंट इकोलॉजी से आपको क्वेश्चन है, ठीक है? देन असर्शन रीज़न है, यहाँ आपको डायरेक्शंस दी हुई हैं, इनमें से कोई भी चूज़ करना है अगर आपको कोई भी असर्शन या रीज़न सही लगता है, ठीक है? ये 4 क्वेश्चंस हैं, ये आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछे जाएँगे, यानी कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको असर्शन रीज़न 3-4 असर्शन रीज़न ज़रूर आएँगे, तो आपको प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है? देन आपका सेक्शन बी जो हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क का होगा। देन अगेन सेक्शन बी में देखो ये ऐसे पार्ट्स करके होते हैं, ठीक है? तो 1 मार्क का ये हो गया, देन अगेन 1 मार्क का ये हो गया, ठीक है? ये आपको इसमें क्या बताना है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि आपको इसमें क्या बता रहा है कि लोकेशन क्या है, यानी कि सर्टोले सेल्स मेल बॉडी में कहाँ प्रेज़ेंट होती हैं, एंड उनका फंक्शन क्या है, किसमें, ह्यूमन टेस्टिस में, ठीक है? तो आपको ऐसे-ऐसे करके देखो, आप पूरी थ्योरी लिख दो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपने ये 2 वर्ड लिख दिए कि ये यहाँ पर प्रेज़ेंट होता है और इसका फंक्शन ये है, ठीक है? तो आपको मार्क्स मिल जाएँगे पूरे, भले ही आपने 2 वर्ड ही क्यों ना लिखे हों, ठीक है? देन अगेन आपका इनहेरिटेंस से है, ठीक है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिज़ीज़ से है, देन डीएनए से है। देखो इसको बहुत ध्यान से समझना है, ऐसे डायग्रामेटिक क्वेश्चंस भी आएँगे। देन अगेन आपका सेक्शन सी है। सेक्शन सी आपका हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का है। इसमें डायग्राम के थ्रू पूछा गया है कि ये क्या है, ये स्पर्म है, ये प्राइमरी आपका ये आपकी टेस्टिस का वो है डायग्राम, ठीक है? कि कौन-सी आपकी सर्टोली सेल्स हैं, क्या आपके स्पर्म्स हैं, क्या आपके
स्पर्मेटिड से, ये सब इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो डायग्राम्स अच्छे से करके जाना है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम इंपॉर्टेंट है। देन अगेन प्लासेंटा के बारे में पूछा है, वही रिप्रोडक्शन यूनिट से हैं ये सारे क्वेश्चंस। दिस इज अगेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ से कह लो, ठीक है। एंड देन एडेप्टिव रेडिएशन आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी इवोल्यूशन चैप्टर से है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चंस डाले हैं मैंने, सो आपको ये खुद से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आते, आपको पूछना हो, देन यू गाइज आर फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल लेट यू नो द आंसर, राइट। प्राइमरी ट्रीटमेंट, ये सीवेज ट्रीटमेंट से प्राइमरी ट्रीटमेंट पूछा है इसमें। सेकेंडरी भी पूछ लेते हैं, लेकिन प्राइमरी इंपॉर्टेंट है। देन RDNA टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, जो कि आना ही आना होता है। देन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड सीवेज से आपका क्वेश्चन है। देन सेक्शन डी, जिसमें कि 2 क्वेश्चन है आपके, ठीक है। सेक्शन डी में 2 ही क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन कितना है, 4 मार्क का है। ये पॉपुलेशन यानी इकोलॉजी से आपका क्वेश्चन है एक। एंड दिस इज अगेन आपका PCR, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास PCR। ये अगेन बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर। आगे देखते हैं। देन सेक्शन सी में आपके 3 क्वेश्चन होंगे। जैसे देखो, अब इसमें सेक्शन सी में क्या होता है, देखो इंटरनल चॉइस है, ये और दिया गया है, या तो आपको ये वाले 2 A और B करने हैं अटेंड, या आपको ये करने हैं। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि B वाले पोर्शन में और इसमें A वाले पोर्शन में डिफरेंस है। नहीं, ये नहीं है। इसमें क्या है क्लास, एक सेकेंड, B और ये वाले B में और इसमें, एक सेकेंड, हाँ, इसमें और इसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये पूरे इस सेक्शन में डिफरेंस है, ये पूरे इस सेक्शन में डिफरेंस है। या तो ये पूरा सेक्शन करिए या ये पूरा सेक्शन करिए। अगर आपने करा कि एक सेक्शन इसका कर लिया कोई, एक सेक्शन इसका कर लिया कोई, तो मार्क्स एक ही सेक्शन के मिलेगा, ठीक है, वो भी जो आपने पहले अटेंड करा है। सो मार्क माई वर्ड्स, इस चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा, इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से पढ़ने हैं आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे की लिखा है, अगेन इसमें भी सेम है। रेप्लिकेशन फॉर्क का डायग्राम ड्रॉ करना है DNA का, ठीक है। उसमें DNA डिवाइड करता हुआ दिखाना है, क्लियर। एंड डिसकंटिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड्स दिखाने हैं रेप्लिकेशन फोक के, उसका रीजन देना है कि कैसे है वो। ये अगेन आपका DNA वाले चैप्टर से क्या है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इससे क्वेश्चन है। एंड देन आपका ये इनहेरिटेंस वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। एंड देन आपका ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से है, ये भी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से है। दिस इज अगेन फ्रॉम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। एंड दिस इज, ये चॉइस है, या तो ये 3 पार्ट करिए आप, या ये 2 पार्ट करिए आप, ठीक है। सो ये पूरा जो क्वेश्चन है, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से है, क्लियर। सो दिस इज योर क्वेश्चन पेपर, आपको अच्छे से सॉल्व करना है विद इन 3 आवर के अंदर। इससे आपको प्रैक्टिस होगी। सारे क्वेश्चंस जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक्स। अगर देखो, जैसे अभी ये पॉपुलेशन कर्व पूछा गया आपसे, ठीक है, या PCR से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन PCR से पूछा गया है ना, ये शो करता है कि ये वाला जो टॉपिक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये पूरा टॉपिक प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम के लिए। यानी कि एक तरीके से इस क्वेश्चन पेपर के थ्रू आपको ये भी पता चल गया कि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। तो आपको PCR पूरा करके जाना है। ये हो सकता है ये डायग्राम ना दिया जाए आपको, आपसे ये डायग्राम बनाने के लिए पूछा जाए, एक्सप्लेन करिए PCR, ठीक है। तो आपको एक तरीके से इन क्वेश्चंस के थ्रू ये भी पता चल गया कि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। तो आपको ये प्रिपेयर करके जाने हैं, ठीक है, टॉपिक्स भी प्रिपेयर करके जाने हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं आपको, ठीक है। और कोई डाउट हो, देन यू गाइज कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आए, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। थोड़ा सा बेनिफिट होगा मुझे भी, ओके। थैंक यू गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।